दिस इज़ टेस्ट नंबर 14, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट बन रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है तेलंगाना में, जैसे कि हमने पहले देखा था। नेक्स्ट देखते हैं 23। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना शीर्षक वाली परियोजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी थी? तो इसका आपका राइट आंसर है $32 मिलियन की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केला महोत्सव का आयोजन किया? इसका राइट आंसर है आपका कुशीनगर में। नेक्स्ट देखें। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रांस CNES। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है आपकी 142। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 पर हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है आपकी 87th रैंकिंग, जो कि यहाँ दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नेपाल में संपन्न हुई दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में नट्टिका के अनियन मिथुन ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 70 kg में। नेक्स्ट है, ह्यूबर्ट हकार्स ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जानिक सिनर को हराकर अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। वह किस देश के हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू ने 2020 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वर्ग में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जब उन्होंने सर्बिया में GM राउंड रोबिन रुजनाजोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कौशिक को हराकर 2500 ELO का आंकड़ा पार किया था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? इसका ओवरऑल ये है कि अर्जुन कल्याण किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C अर्थात तमिलनाडु, अर्जुन कल्याणम तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड युग के बाद भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के विस्तार पर केंद्रित नेट हेल्थ के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। यह कौन सा संस्करण है? तो ये है आपका 7वां संस्करण नेट हेल्थ का। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी G20 वित्त मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। यह बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका इटली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए किसे चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 51वां 2019 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत। नेक्स्ट है, मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म
ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर का पुरस्कार जीता? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुगल्या। पुगल्या विदेशी भाषा फीचर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस पर वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। इसे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 7 अप्रैल। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस हर साल कब मनाता है? तो ये शौर्य दिवस हर साल मनाता है आपका 9 अप्रैल को। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इस बार 2021 की पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाएगा, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, रीस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट है, भारत में हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत हर परिवार मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल बीमा का हकदार है, लगभग 5 लाख तक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 5 लाख। नेक्स्ट है, भारत में औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर किस द्वीप राष्ट्र को सौंपा है? भारत ने। तो यह भारत ने सौंपा है किसे? इसका राइट आंसर है आपका सिसेल्स को। सिसेल्स को पीएस जोरोस्टर भारत के द्वारा सौंपा गया है। नेक्स्ट है, अरब सागर में वरुणा 2021 का अभ्यास का 9वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये है आपका भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मारक है हवा में। ठीक है, पाइथन 5 मिसाइल हवा से हवा में मारक क्षमता रखती है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने निम्न में से किस राज्य में एक नई R&D सुविधा स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में R&D सुविधा पेटीएम मनी के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? नासा दुनिया की पहली एवं एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है जिसने मंगल ग्रह पर एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाया है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है आपका इंजेन्युटी नासा का छोटा हेलीकॉप्टर है जिसे मंगल ग्रह पर उड़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रथम 3D प्रिंटेड हाउस का वर्चुअली उद्घाटन किया है कहाँ? तो इसका राइट आंसर है आपका IIT मद्रास। नेक्स्ट है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट टू मी। नेक्स्ट है 48, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित अंटार्कटिका 40 ISE के लिए 40th वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक केप टाउन लौट आए हैं। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी रिसर्च बेस निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका भारती मैत्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। नेक्स्ट है 49, कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण शंख घोष का निधन हुआ था और उन्हें उनके उपनाम कुंतक से जाना जाता है। वह कहाँ के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल से हैं शंख घोष।
जिन्हें कोतक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राफेल नडाल ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर अपना 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। नाडाल निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका नाडाल है आपके कहाँ से? स्पेन से। राफेल नाडाल स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन महामदो इस्सोफो जिन्होंने 2020 अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए इब्राहिम पुरस्कार जीता है। महामदो इस्सोफो जिन्होंने इब्राहिम पुरस्कार जीता है कहाँ के हैं? तो ये हैं नाइजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसद के ऊपरी एवं निचले सदनों की कार्रवाई को प्रसारित करने वाले राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न चैनलों को एकल इकाई के रूप में विलय किया है, उसका नाम क्या है? तो ये है आपकी संसद टीवी। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा अधिनियम में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिकतम बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका 74% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी देकर बिहार ने अन्य राज्यों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका पहला। बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपनी इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू की है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार ने क्षय रोग के उन्मूलन के लिए समय सीमा कितनी निर्धारित की है? तो ये बिहार के द्वारा निर्धारित की गई है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अभिनेता ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है मनोज बाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में पटना आरा सासाराम रोड को कितने राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामित किया गया है? मतलब उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका 119A। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत है 139वीं रैंक पर। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने कर्मियों के वेतन के संचालन के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो दस्तलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं M.A. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 64 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है पूरे भारत में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 4 भारतीय सशस्त्र बलों के निम्नलिखित में से किस विंग से जुड़ा हुआ है? तो यह है आपका भारतीय वायु सेना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। यह कौन सा संस्करण है?
तो इसका आपका राइट आंसर है 11वां संस्करण बकलोह में स्थित। बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य सरकार ने 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ समर नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कुपोषण को मिटाना। समर कुपोषण को मिटाना, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है? तो इनमें कौन है? तो ये देखते हैं। इसका राइट आंसर है आपका योगासन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल भारत स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, संरक्षण की दिशा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन है? उनका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है महेंद्र गिरी। क्वेश्चन नंबर 72, एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिवेंचर्स खरीदने एवं बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है यील्ड। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है अल सल्वाडोर। इसके साथ चीन भी मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, डॉन अंडर द डोम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। नेक्स्ट है, 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार किसे उनकी हिंदी पुस्तक आलोचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट है 76, निम्न में से किस बैंक ने NPCI के रूपे प्लेटफॉर्म पर HPCL सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 76, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 मार्च को अहमदाबाद में दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। दांडी यात्रा की कौन सी वर्षगांठ थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 91वीं। 78, प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले कार्यरत सांसद कौन बने? तो ये बने हैं आपके अनुराग ठाकुर। मार्क रूट ने 2021 के संसदीय चुनाव में अधिकतम सीटों के साथ जीत हासिल कर ली और लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस देश के हैं मार्क रूट? तो ये हैं आपके नीदरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड के माध्यम से दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या है? तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।